अजमेर में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अजय नगर में राजकीय सिंधी स्कूल में मतदान के अंतिम क्षण के दौरान दोनों ही पार्टियों के समर्थकों में अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने की होड़ मची, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। अजय नगर इलाके में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों द्वारा नारेबाजी से तनाव उत्पन्न हो गया। झगड़े की आशंका के चलते पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। मौके पर डिप्टी एसपी गौरव यादव मैं जाब्ता पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। ऐसा था कि कोई ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में मामूली बात को लेकर के आपस में कुछ बोलचाल हो गई थी। तो इतने में यहाँ आनंद जी हमारे ऐसे थे, उन्होंने तुरंत मौके की नज़ाकत को भांगते हुए तुरंत उनको जो अलग अलग किया और उसके बाद में मौके पर मैं भी आ गया, एएसपी साहब भी आ गए और समझाइश करके उनको रवाना किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी सुबह से ही मतदाताओं में काफी जोश नजर आया। चाहे बुजुर्ग हो या जवान, सभी ने बढ़ चढ़कर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मेले में भाग लिया। गुरुवार सुबह 7 बजे हाथीबाटा स्थित पावर हाउस पर बने मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जिला प्रचार मंत्री कमल प्रकाश कृष्णानी ने हाथीबाटा स्थित गौतम स्कूल में वोट डाला। मतदान के लिए सबसे बड़ा पर्व है और निश्चित रूप से हिंदुस्तान और कल अच्छे हिंदुस्तान के लिए मतदान सबको करना चाहिए और मैं भी आज मतदान करने के लिए इस अवसर पर आया हूं। निश्चित रूप से आज का मतदान भारत का भाग्य बदलेगा, ऐसी हम उम्मीद करके चलते हैं। इसके बाद कुंदन नगर स्थित राजकीय स्कूल में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अपना वोट डाला। यादव के साथ भाजपा के अरविंद यादव सहित स्थानीय पार्षद जेके शर्मा भी मौजूद थे। पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और यूपीए के कुशासन से मुक्ति दिला करके देश को नया रास्ता देने के लिए सभी मतदाताओं में उत्साह है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत लेकर के सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांवरलाल जाट ने गोपालपुरा की पंचायत समिति बिनाई के राजकीय स्कूल में अपना वोट डाला। इसके बाद जाट ने अजमेर में सिविल लाइंस स्थित भाजपा के प्रमुख कार्यालय में आकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से मतदान के बारे में जानकारी ली। जाट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विधानसभा की जीत की तरह ही लोकसभा में भी भारी मतों से जीत हासिल होगी। लोग देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी को देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, हमारे वसुंधरा जी का टारगेट 25 है और हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में 25 सीटें हम जीतेंगे। क्या क्या आधार है आपका और क्या आधार क्या है? वसुंधरा जी ने बहुत काम कराए, हमने बहुत काम कराए हैं राजस्थान के अंदर। और सचिन पायलट कुछ नहीं, नथिंग। उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सचिन पायलट ने भी पूरे दिन अलग अलग बूथों पर अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से मिलकर मतदान की रिपोर्ट ली। पायलट अपनी जीत के प्रति संतुष्ट नजर आए। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने बताया कि पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता उनको देखकर कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रही है। बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, सुबह से लोग बड़े उत्साहित हैं और मौसम भी आज अच्छा है, तो लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। पायलट का सिविल लाइंस स्थित ख्वाजा मॉडल स्कूल पोलिंग बूथ पर जमकर विरोध हुआ। बीजेपी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पायलट अपने समर्थकों के साथ बूथ में घुसकर कर्मचारियों को धमका रहे हैं। सचिन पायलट के साथ 6 गाड़ियां अंदर आई और सारे 20-40 लोग अंदर घुसे। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमारे एक निकाला 20 जनों। इन्होंने क्या किया? मेरे को मैं अंदर गया वोट डालने, मेरे को धक्का देकर बाहर निकाला। मैंने कहा तुम लोग 20 आदमी है क्यों अंदर हो? तो ये बोले कि हमारे जो कि ये पर्ची है ना, बीएलओ ने कहा कि सील लगी पर्ची मान्य है। तो सचिन पायलट क्या बोलता है? ए मिस्टर बीएलओ, यू आर शूशअप। ये बीएलओ को बोला सचिन पायलट ने। जो सचिन पायलट बोलता है बीएलओ को कि तेरी औकात कुछ नहीं है, बिगर पर्ची वोट दिलाओ। ये कहा बिगर पर्ची वोट दिलाओ, फिर पर्ची का क्या मतलब हो रहा? गवर्नमेंट ने पर्चा बांटी है। 20 आदमियों का अंदर जाने का क्या सवाल है? जनता को डरा करके वोट डलवाना चाहते हैं क्या? और वोटर को मना करने का क्या सवाल है? जो वोट डालने जा रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोटर गया है, ये खुद वोटर गया है वोट डालने के लिए, और वोटर को बाहर निकालने का क्या मतलब है? और अगर 20 आदमियों के दम पे क्या दिखाना चाह रहे हो?
ख्वाजा मॉडल स्कूल में विरोध भी हुआ आपका कि कुछ लोग आए थे कि आप जाके उनको ये लोगों को भी रोका। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर हमारे मतदाताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जाकर मैंने जो चुनाव अधिकारी है उसको कहा है कि हम चाहेंगे जो प्रचार हमने किया है वो अच्छे माहौल में किया है, तो मतदान भी अच्छे माहौल में होना चाहिए। वहाँ पर विवाद खड़ा कर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसका जो कंप्लेन थी वो मैंने वहाँ इलेक्शन अफसर को बताई है। दरगाह क्षेत्र में सुबह से ही मुस्लिम मतदाताओं ने अपने अपने घरों से निकलकर मतदान किया। दोपहर बाद मतदाताओं में काफी जोश नजर आया। मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।